श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए हम सब मानस सरोवर में डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हुए इस राम कथा की अमृत वर्षा में महान महान विभूतियों का दर्शन हो रहा है। अपने क्षीर सागर से निकलकर हम सबके बीच में अपनी कृपा दृष्टि बनाने के लिए उपस्थिति दिए। आज हम सब यज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद का श्रवण करेंगे। भारद्वाज जी का संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम कथा का शुभारंभ कर रहे हैं प्रयाग से। कल हम सब प्रयाग को देखे और आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण को गंगा बनाया, इसके बारे में भी हम सब ने सुना। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रयागराज से हम इस मानस को प्रारंभ करते हैं। यह श्री रामचरित्र का एक बहुत सुंदर सरोवर है, जिस सरोवर में हम सब स्नान करने के लिए बैठे हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरोवर में 4 घाट होते हैं। जैसा कि कल हम आप सबको बताया कि 7 सोपान हैं, ठीक उसी प्रकार से कोई सा एक घाट होता है। जैसा सरोवर है तो उसमें 4 घाट बनाए जाते हैं। वैसे ही तुलसीदास जी ने इस सरोवर में 4 घाट बनाए हैं, ठीक इसी प्रकार से। और चारों घाट का नाम देखिए कितना सुंदर दिया है तुलसीदास जी ने। प्रथम घाट का नाम भक्ति और ज्ञान। सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने घाट का नाम दिया ज्ञान घाट। ज्ञान घाट पे जितने लोग बैठे हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। दूसरे घाट का नाम दिया है भक्ति घाट। ज्ञान घाट का वक्ता भगवान भोलेनाथ जी हैं। ये कथा कहाँ हो रही है? सर्वप्रथम प्रयागराज में। और प्रयागराज में जो सरोवर बनाया गया उसमें 4 घाट बनाया। पहले घाट का नाम दिया ज्ञान घाट, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ स्वयं उपस्थित होकर और माँ पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। दूसरे घाट का नाम दिया भक्ति घाट। और भक्ति घाट पे कागभूषण जी हैं। कागभूषण जी महाराज कथा सुना रहे हैं। और कथा किसको सुना रहे हैं? नीलगिरी पर्वत पर बैठे और वे श्री गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। तीसरे घाट का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर्म घाट दिया। कर्म घाट पर यज्ञ वकल्प ऋषि जो हैं जी महाराज बैठे, जो भारद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुना रहे हैं। और चौथे घाट का नाम है दैन्य घाट। इस घाट के वक्ता स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। दैन्य घाट जो है वहां पर स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजमान होकर अपने मन को ही श्रोता बना लिया। वहां कोई कथा सुनने वाला नहीं है। और 5वां घाट जो है वो पटेल गार्डन में बालक आप सबको कथा सुना रहा है, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कथा करने वाले हैं और अपने मन को ये कथा सुना रहे हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा शुभारंभ सर्वप्रथम कर्म घाट से करते हैं। भारद्वाज भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। आपस समागम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। दीन दयाल मिलन समारी, हरहु नाम संकट भारी। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी तीर्थराज प्रयाग में सर्वप्रथम, प्रयाग की नगरी बड़ा पावन नगरी है। भारद्वाज मुनि जी का बड़ा सुंदर आश्रम है। कभी आप लोग प्रयाग जाएं तो भारद्वाज मुनि का आश्रम जरूर दर्शन करने जाएं। बड़ा सुंदर स्वरूप में विराजमान है वह आश्रम, जहां सर्वप्रथम राम कथा हुई थी। प्रतिवर्ष जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जैसा कि आप सब देखेंगे अभी 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएंगे, तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए हम सब मकर संक्रांति मनाते हैं। और उसी दिन से हमें ठंड से राहत मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसी दिन से हम सबको सूर्य की प्रकाश अत्यधिक प्राप्त होने लगता है और शीतल से हम बचने लगते हैं। तब सभी लोग त्रिवेणी स्नान करके तीर्थराज प्रयाग में पधारते हैं और वहां मध्य मकर रविगत होई। और जब इस प्रकार का जब त्योहार होता है तो हमें तीर्थ का स्नान करने, बहुत से लोग मकर संक्रांति नहाने गंगा जी चले जाते हैं, जाना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति के जिस दिन जो गंगा स्नान का फल है वह अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे शुभ तिथियों में हमें गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। देव दनुज, देखिए कौन कौन गए हैं वहां पे, भगवान कह रहे हैं देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। वहां पर सभी लोग विराजमान होकर के देवता दैत्य किन्नर मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक वहां पहुंचते हैं और वहां का सुंदर नजारा देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इसीलिए यहाँ जो घाट जो सरोवर बनाया है उसका 4 नाम दिया है, ज्ञान भक्ति कर्म और दैन्य। आज के समय में आपने कोई सुना होगा कि खुद कथा कर रहा है और खुद कथा सुन रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम कथा स्वयं कह रहे थे और अपने मन को सुना रहे, मन को श्रोता मान लिया उन्होंने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को श्रोता मान करके कथा शुरू कर दिया और वो दैन्य घाट पे विराजमान है। तीर्थराज प्रयाग में भारद्वाज जी महाराज का बड़ा सुंदर पावन आश्रम, सभी संत त्रिवेणी स्नान करके आश्रम में पहुंचते हैं। भारद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं और वहां माघ मास पर्यंत रुकते हैं, यानी कि माघ का जो महीना होता है वो बड़ा पावन महीना होता है। माघ के महीने में पुण्य कर्म हमें करना चाहिए। उस मास में हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और यह वही फल है जो हमें बहुत
समय के बाद प्राप्त होता है, और ऐसे समय का इंतजार देवता भी करते हैं। इस प्रकार तीर्थ राज प्रयाग में प्रत्येक संवत में यह आनंद होता है। आज भी माघ मेला वहां लगता है। तो ऐसे पावन समय में हमें सबको तीर्थ जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो मानव का जो शरीर है, इसमें भी एक अवस्था के अनुसार सभी चीजों का हमें अनुसरण करना जरूरी है। जैसे कालिदास जी ने कहा है कि ये जो मानव जीवन है 4 खंडों में विभाजन है। से समय विद्यानाम यौवने विषयेषाम वार्धक्ये मुनिवृत्तानाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक विद्या का अध्ययन करना चाहिए। 25 से 50 वर्ष की अवस्था में यौवने विषयेषाम, अगर हम परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो 25 से 50 वर्ष तक हमारा यौवन अवस्था होता है। यौवने विषयेषाम, यौवन में जिन जिन विषयों का नियम निम्नलिखित उन सभी वस्तुओं का हमें संरक्षण और दायित्व के साथ हमें सभी का प्रयोग करना चाहिए। धनोपार्जन करना चाहिए, पारिवारिक क्षेत्र का विस्तार, समाज का विस्तार, और उसके बाद वार्धक्ये मुनिवृत्तानाम, फिर इन सांसारिक धर्मों से निकल करके हमें अध्यात्म में प्रवेश करना चाहिए। और वार्धक्ये मुनिवृत्तानाम योगे नान्ते तनुत्यजाम, उसके बाद हमारा यह जो शरीर है 100 तक की तो अवस्था की बहुत बड़ी बात है, फिलहाल 70-80 तक ही ठीक है। 40 के बाद भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। और आपके नगर में तो इतने अच्छे अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं झा जी के जैसे कि नहीं भी धर्म कर्म में जुड़ेंगे फिर भी ये जोड़ देंगे कि नहीं, धर्म करेंगे तभी आपका धैर्य रहेगा। धर्म से धैर्य होता है, क्योंकि जीवन में अगर अध्यात्म नहीं है तो यह जीवन व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर आपने अपने जीवन में अध्यात्म से नहीं जुड़े, और देखो किसी न किसी एक धर्म में तो जाना ही है, और सबसे प्राचीन धरोहर हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर है। तो सर्वप्रथम सनातन धर्म हमें एक दूसरे से जोड़ना सिखाती है, और उसी को जोड़ते हुए हम सब मानस सरोवर में डुबकी लगाकर बैठे हैं। अब भारद्वाज जी के आश्रम में विराजमान है, ऐसा मानसिक हमारी है स्थिति। और एक परमात्मा के प्रति हमारा अगर ध्यान लग जाता है तो भगवान हमारे जीवन में अभी तक जितने पाप, जितने कष्ट और जितने हमने किसी के प्रति नकारात्मक विचार भी उत्पन्न किए, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, यानी कि भगवान कृष्ण हमारे सभी पापों को नष्ट करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष देंगे, वैकुंठ देंगे। भगवान विष्णु के स्थान में हम सबका भी एक स्थान होगा। ऐसे परम संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि आप कोई दंड करें और आपको माफ कर दिया जाए, लेकिन भगवान हमारे ऐसे हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव में कहते हैं नाथ एक संसव मोरे, नाथ एक संसव मोरे, करन वेद सब तोरे।
एक बड़ा संदेह हो रहा है। स्वामी जी ने कहा, क्या संदेह है बताओ, आप कृपा करके मेरे संदेह का निवारण करें कि आखिर मेरे मन में संदेह क्यों हुआ। अवश्य याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अच्छा आप बताइए आपको क्या संदेह है। तब भारद्वाज जी कहते हैं कि हे महाराज, मुझे जो संदेह हो रहा है ना, उसे कहने में मुझे भय भी लग रहा है कि आप हमारे संदेह को जानकर कहीं हंसी तो नहीं बनाएंगे। और लज्जा भी लग रही है कि मैं अपने संदेह को किस प्रकार से आपको बताऊं। भय इस बात का है कि कहीं आपको यह ना लगे कि ऐसा प्रश्न करके मैं आपकी ज्ञान की परीक्षा ले रहा हूं। भारद्वाज जी तुलसीदास जी से कह रहे हैं कि मेरे मन में जो प्रश्न है, जो संदेह है, उसको पूछने में मुझे ये लग रहा है कि अगर आपने ये सोचा कि मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपकी ज्ञान की परीक्षा नहीं, और लज्जा इस बात की आ रही है कि वाल्मीकि जी का शिष्य होने के बाद भी आज तक मेरे मन में संशय बना हुआ है। आज तक मैं नहीं जान पाया कि राम कौन है। देखिए भारद्वाज जी तुलसीदास जी से कह रहे हैं कि मैं वाल्मीकि जी का शिष्य हूं और मेरे मन में संशय है, तो मैं क्या करूं कि राम कौन है। देखिए राम दो शब्द है, और इसी राम में हम लोग 9 दिन नहीं बल्कि महीनों साल बीत जाएंगे, लेकिन राम समुद्र को हम लोग समझने में समय लगेगा। और अगर समझने की जिज्ञासा हो और समझने का मन में भाव हो, मैंने कल कहा था भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अगर श्रद्धा भक्ति विश्वास होगा तो 2 मिनट में समझ जाएंगे कि राम क्या है। किंतु फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि संत वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही कहते हैं कि गुरु के साथ दुराव करने पर विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आप कृपा करके मेरे संशय का समाधान कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि राम कौन है। भारद्वाज जी तुलसीदास जी से पूछ रहे हैं, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहे बुझहि कृपानिधि मोहि, कहे कृपानिधि मोहि। बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि राम कौन है। भोले बाबा से माता पार्वती भी यही प्रश्न पूछ रही है। जब भारद्वाज जी ने प्रश्न किया तो मां पार्वती भी भोले जी से पूछते हैं, शंकर जी से, क्योंकि शंकर जी पार्वती जी को रामचरितमानस का पाठ सुना रहे हैं कि राम कौन है। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से, महाराज जी से भी यही प्रश्न पूछा।
यानी कि 4 घाट पे 4 जगह पाठ हो रहा है। चारों जगह का यही प्रश्न है कि राम कौन है। आप सबके भी मन में ये प्रश्न हो रहा होगा, मैं राम को तो सुनने जा रही हूँ, लेकिन राम है कौन? क्या है राम? इंसान है कि भगवान है? तो यज्ञवल्क्य ऋषि जी बताते हैं और बहुत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि से बताइए कि आपको क्या लगता है कि राम कौन है। भारद्वाज जी कहते हैं, महाराज राम जी का जो चरित्र है मैं उसे देखकर भी पहचान नहीं पाया। राम जी का चरित्र मैं क्या, राम जी का चरित्र तो सारा संसार जानता है, फिर भी हमारे मन में ऐसा संशय उत्पन्न हुआ कि राम कौन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या है श्री राम का चरित्र? कभी जानने का जिज्ञासा आप लोगों ने किया? अगर आप सब ऐसी जिज्ञासा करते तो आप जरूर जान पाते कि राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा। एक राम है अवधेश कुमार, तिनकर चरित्र विदित संसारा। उनका जो चरित्र है वो संसार जानता है। नारी विरह दुखु लहो अपारा, भयो रोष रण रावण मारा। जिन्होंने रावण का संहार किया, वो है श्री राम। श्री राम चरित्र पर मीठा व्यंग करते हुए कहते हैं भारद्वाज जी महाराज की, उन्होंने स्त्री का विवाह में अपार कष्ट उठाया और क्रोध आने पर रावण का वध कर दिया। मेरे समझ में से तो यह राम चरित्र है। किंतु हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूं। यहां तक तो मैं समझ गया कि राम चरित्र है, लेकिन फिर भी मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि राम कौन है। क्या दशरथ नंदन राम है, पर ब्रह्म राम अथवा पर ब्रह्म राम कोई और है? देखिए भारद्वाज जी कह रहे हैं कि राम जी दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं या पर ब्रह्म है। और दशरथ नंदन राम कोई और है तो कृपया करके मेरे संशय का समाधान कीजिए, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि आखिर ये राम है कौन। देखिए सारी बातों को भारद्वाज जी ने बताया कि क्या दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं या पर ब्रह्म जी हैं। मुझे तो ये राम चरित्र लगता है, लेकिन फिर भी मेरे मन में संशय है, तो आप मेरे इस संशय को दूर करिए और मुझे स्पष्ट करके बताइए कि राम कौन है। भारद्वाज जी के इन वचनों को सुनकर ऋषि कहते हैं, क्योंकि भारद्वाज जी को पता है कि उनके संशय की निवृत्ति राम कथा से ही संभव है। अगर किसी के मन में संशय हो जाए तो उसे शॉर्टकट तरीके से नहीं बताया जा सकता है, उसे संक्षिप्त परिचय दिया जाए तो नहीं समझ में आएगा, उसे तो विस्तार पूर्वक से ही बताना होगा, और ये राम कथा से ही संभव है। अब जिस रोगी को रोग का उपचार में प्रयुक्त होने वाला दवाई न यूज किया जाए, प्रयोग न किया जाए, तो उस रोग का निवृत्ति कैसे होगी। ठीक उसी प्रकार से
जिस कथा से भारद्वाजी समझेंगे कि राम कौन है, उस कथा को सुनाना जरूरी है। और सभी का भी ज्ञान और कब किस समय में किस प्रकार की जानकारी देनी हो, ये भी महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो कभी कभी बुखार की हमें समस्या हो और हमें जुकाम की दवाई दे दी जाए तो हमारा बुखार ठीक नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से इसलिए ऋषि को हंसी आई और जाग बलिक बोले मुस्काई। याज्ञ बल के मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भारद्वाजी, आप श्री राम जी के प्रभाव को तत्वतः जानते हैं, पहचानते हैं क्या? बस आप भगवान श्री राम को मंगलमय कथा को सुनना चाहते हैं ना? आपके मन में यही जिज्ञासा है ना? तभी तो आप सब कुछ जानते हुए भी आप कह रहे हैं कि राम है कौन? क्या वह दशरथ नंदन है? क्या वो पर ब्रह्म है? क्या वह चरित्र है, रामचरित्र है? तो ये सब जो संभव है, श्री राम कथा की मंगलमय कथा को सुनकर ही आप सब प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे आपको कोई कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे कि आप कोई महामूर्ख हो। ऐसा ऋषि जी भारद्वाज जी को कह रहे हैं। भारद्वाज जी कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, जैसा संदेह आपको हुआ है ना, ऐसा ही संदेह मां पार्वती को भी हुआ। और तब महादेव जी ने विस्तार से राम कथा पार्वती मैया को सुनाई। तब यह संशय दूर हुआ। अब आप भी राम कथा सुने तो आपका भी संशय पूर्ण रूप से दूर होगा। चाहूं सुनहु राम, चाहूं सुनहु राम, राम गुण गोढ़ा। चाहूं सुनहु राम, राम गुण गोढ़ा। संदेह अगर है आपको तो विस्तार पूर्वक मैं आप सबको कथा सुनाता हूं और कथा सुनने से ही आपका संशय दूर होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे आपको तत्वतः कोई संदेह नहीं है, ऐसे माता पार्वती को भी तत्वतः कोई संदेह नहीं था। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने पार्वती की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम ही न संशय से मोह न माया। भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से आपके अंदर ना तो संशय है, ना भ्रम है, ना कोई मोह है। आप तो इस समाज के कल्याण हेतु राम कथा का दान करवाना चाहते हैं। इस प्रकार मां पार्वती को भी तत्व का संदेह नहीं है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी महाराज को शिव चरित्र सुनाते हैं। आइए हम सब शिव चरित्र में प्रवेश करते हैं। बोले शंकर भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद
और प्यारे अब हम भक्तों की चाह यही है, अब हम भक्तों की चाह यही। सभी लोग बोलिए अब हम भक्तों की चाह यही है, अब हम भक्तों की चाह यही है। श्री राम मिलने की आस लगी है, श्री राम मिलने की आस लगी है, प्रभु से मिलने की आस लगी है, प्रभु से मिलने की आस लगी है, प्रभु से आस लगी है, मुझे मिलने की आस लगी है। जिव्या यही गुण, जिव्या यही नाम गुनगुनाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। तेरी छवि मन में, तेरी छवि मन में लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय हो। अब हम सब शिव चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कितने सुंदर घाट का वर्णन बताया। भारद्वाज जी, मां पार्वती जी के मन में ऐसा जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। उन जिज्ञासाओं को परिपूर्ण करने के लिए हम सब राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अब शिव जी के चरित्र को हम सब जानेंगे। भारद्वाज जी के राम कथा विषय का प्रश्न के उत्तर सर्वप्रथम उन्हें शिव चरित्र सुनाते हैं। संपूर्ण शिव चरित्र सुनाने के बाद भारद्वाज जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, जानते हो कि मैंने सर्वप्रथम आपको शिव चरित्र क्यों सुनाया? प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र बूझा मर्म तुम्हार। मैंने आपको सर्वप्रथम शिव चरित्र सुनाकर आपके मर्म को जाना कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं या नहीं हैं। इसलिए हमने आपको शिव चरित्र सर्वप्रथम सुनाया है। सूची सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने आपके गुण और सील को जानकर आप श्री राम कथा के सच्चे अधिकारी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भारद्वाज जी से कहते हैं, और अब हम सती चरित्र को सुना रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुभंज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की बात है। भोले बाबा माता
सती के संग लेकर राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। जो साक्षात समुद्र है। देखिए हम सब कितने सौभाग्यशाली कलयुग में है, लेकिन कथा किसकी सुन रहे हैं? त्रेता युग, 4 युग है। तो इसमें हम सब साक्षात जो समुद्र है और त्रेता युग की बात हम लोग अगस्त ऋषि के आश्रम की बात को सुन पा रहे हैं। जो साक्षात समुद्र है, कथा सुनने के लिए कुंभज माने जिसका जन्म घड़े से हुआ हो, जिसका जन्म घड़े से हुआ हो उसे हम कुंभज कहते हैं। ऋषि के पास जा रहे हैं। यह विशेषता श्री राम कथा का है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसके विषय में कैसे जान पाएंगे। और अपने उपाधियों को त्याग कर कथा सुनने नहीं जाएंगे, तब तक हमारे अंतःकरण में कथा प्रवेश नहीं करेगा। उदाहरण अर्थ, अब कोई व्यक्ति बहुत बड़े पोस्ट पे बैठा हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, और बोले मैं कुर्सी छोड़ के तो नहीं जाऊंगा कथा सुनने के लिए, तब कथा संभव है? कभी नहीं। अगर इस प्रकार की भावना कोई रखता है तो कथा उसके जीवन में ही नहीं अपितु उससे कोसों दूर चली जाएगी। और इसलिए कभी भी कथा के लिए ऐसा एक स्थान होना चाहिए। इसीलिए आप सबने देखा कि कथा के लिए स्थान आप लोगों ने चुना, क्योंकि कथा के लिए सब स्थान नहीं होता है। कथा का स्थान, अब देखिए अगस्त ऋषि के आश्रम में गए हैं कथा सुनने के लिए। हमारे अंतःकरण में उतरने वाली यह राम कथा भ्रम संशय को मिटाने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सोचे कि हमारे मन में कोई भ्रम हो, इस भ्रम को मिटा देगा कथा सुनने से, तो ये उसकी सोच का अपना एक मत है। कथा तो हमें जीवन का कल्याण का मार्ग दिखाने का कार्य करता है। और यहाँ पर भगवान शिव समस्त उपाधियों को त्याग कर, भगवान ने अपना रथ भी छोड़ दिया, बैल भी छोड़ दिया, अपनी सवारी, नाग देवता को भी छोड़ दिए, त्रिशूल भी छोड़ दिए, बाघंबर भी छोड़ दिए, सभी उपाधियों को त्याग कर कथा सुनने जा रहे हैं। वहीं माता सती जगत जननी की उपाधि को लेकर साथ जा रही है। माँ पार्वती ने भी अपनी उपाधियों को छोड़ दिया, त्याग दिया, क्योंकि चलो कथा सुन के आते हैं, फिर अपनी उपाधि को ग्रहण करेंगे। और दोनों साथ में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। उपाधि को लेकर क्या फायदा है? क्योंकि उपाधियों को से हृदय में अहंकार आता है, और अहंकार से भरा हुआ मन राम कथा धारण नहीं कर सकता। इसलिए उपाधियों को त्याग कराना चाहिए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अगस्त जी ने अखिल ब्रह्मांड का ईश्वर जानकर के दोनों के चरणों को प्रणाम किया। अगस्त जी को लगता है कि मैं तो वक्ता हूं और शंकर जी और मां पार्वती श्रोता हैं। ऐसे परम सुंदर समय में, किंतु यह तो साक्षात परम ब्रह्म ही हैं जो मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए आए हैं।
देखिए, श्रोता और वक्ता में ऐसे ही संबंध होना चाहिए, एक दूसरे का परस्पर अगस्त जी को लगता है कि मैं वक्ता हूं। जब गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी के पास श्री राम कथा सुनाने गए और जब संपूर्ण श्री राम कथा हो गई, विदाई का अवसर आया, तो जाते जाते गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से पूछा कि एक बात बताइए महाराज, क्या हमारे जाने के बाद आप कभी हमें याद करेंगे? काकभूषुंडी जी कहते हैं हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आपको याद करेंगे, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई। गरुड़ जी, हम आप हमें किस रूप में याद करेंगे? काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हम आपको इस रूप में याद करेंगे कि आप पक्षियों के राजा होकर भी पक्षियों में भी सबके मन को रंगने वाले, मन की बातों को जानने वाले हैं। और कौवा उसके पास आप राम कथा सुनने को आए, ये आपकी बड़ी कृपा है, तो हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। गरुड़ जी के नेत्रों में अश्रुपात आ रहा है। गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से कहा, हे महाराज, आप मुझे याद तो करना, किंतु पक्षियों के राजा के रूप में नहीं, बल्कि अपने दास के रूप में याद करना। पुनि पुनि उमा कहो विहंगम बाना, जाने हो सदा मोहिनी जकिंकर। इस बात को सुनकर काकभूषुंडी जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, तुम ही न संशय मोह न माया, आपने तो संशय में हमें डाल दिया, मोह है, माया है। और ये गरुड़ जी महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे पास स्वयं चलकर नहीं आए, बल्कि मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए स्वयं रघुनाथ जी ने ही आपको मेरे पास भेज दिया, ऐसा हमें लग रहा है। पठहि मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ा ही मोही। इस प्रकार जब श्रोता एवं वक्ता का एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव होता है, तभी कथा सार्थक सिद्ध होती है। अगस्त जी ने राम कथा बखान करके कही, किंतु सुनी महेश परम सुख मानी। सती माता अभिमान के कारण कथा से वंचित रह गई, क्योंकि शंकर जी तो अपनी उपाधि को छोड़ करके गए थे, लेकिन माता पार्वती अपनी उपाधि को छोड़ के नहीं गए थे, वो अपनी व्यवस्था के साथ गए थे कि हम पार्वती हैं, इसलिए वह कथा से वंचित रह गई। और अगस्त ऋषि जब कथा कहते कहते भगवान के अनंत चरित्रों में डूब जाते हैं, तब वे भोलेनाथ से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अब आप मेरे बस का नहीं है, अब आप बन जाइए वक्ता और मैं बन जाता हूँ श्रोता। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। देखिए कैसा वक्ता और श्रोता का ध्यान होता है। कि वक्ता कथा कहते कहते श्रोता भोलेनाथ से कह रहे हैं कि महाराज अब अपनी गद्दी, हमारी गद्दी को आप संभालो और आपकी गद्दी को हम संभालते हैं। तो ऐसा श्रोता होना चाहिए कि अगर वक्ता थक जाए तो श्रोता तैयार हो कि हाँ महाराज, कितने लोग तैयार हैं। भगवान की कथा जितने सरल और सुगम है,
सबके लिए सरल है। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा महेश परम सुख मानी। कुछ हरि भक्ति सुहाई, कहि सब अधिकारी पाई, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल जन संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, सुनत गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। वही शंभु अधिकारी पाए, वही शंभु अधिकारी पाए। मंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, मंगल हारे। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की